हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी वाइफ के द्वारा किए जाने वाले ऐसे केसेस जो कि 95% केसेस फर्जी होते हैं। मतलब जो भी वो एलिगेशन करती हैं वो झूठे होते हैं। अब वो केसेस क्यों करती है भाई ऐसे? जैसे कि या फिर करती है अपने रिलेशन में, जैसे माता पिता उसके पेरेंट्स बोलते हैं या कोई और रिलेशन में। सेकेंड अपना या उसका एडवोकेट जो कहता है। थर्ड अपना या उसकी खुद की बनाई हुई कहानी होती है। अब वो ऐसा क्यों करती है भाई कि हस्बैंड को नीचा दिखाना है या उससे पैसे लेने हैं, उनको उसको परेशान करना है, उसके घर वालों को परेशान करना है, ये सारे रीजन होते हैं। हाँ, मैं दूसरी तरफ ये भी क्लियर कर दूं कि ये ना आप बाकी अगर लेडीज देख रही है, ऐसा नहीं है कि 95% अगर मैंने कहा झूठे जो सारे केसेस आते हैं, क्योंकि हमारा तो देखो काम ही है ये। हमारे पास ऐसे सारे केसेस आते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उसमें से 5-10% जो होते हैं वो सच भी होते हैं, बट 95% अगर आप मान के चलो झूठे ही होते हैं सारे फर्जी केस। तो वो ऐसे मैंने रीजन बता दिए वो क्यों करती है। अगर और आपको ये भी पता है दोस्तों कि जो लेडीज होती है वाइफ के पास बहुत सारे कानून होते हैं, जैसे कि 498 हो गया, डीवी एक्ट हो गया, सेक्शन 9 लगा के कर सकती है, मेंटेनेंस भी ले सकती है, यहाँ तक कि चाइल्ड कस्टडी भी उनके फेवर में जाता है। तो ये सारे, और हस्बैंड के पास क्या हो सकता है कि वो डिवोर्स अगर उसने फाइल कर दी, चलो डिवोर्स दे सकते हैं, सेक्शन 9 लगा के वो अपनी वाइफ को वापस घर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं। और मेन मोटिव वही हो गया कि जैसे मैंने बताया, वाइफ इसलिए करती है कि हस्बैंड को परेशान करना, ये सारी चीजें। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हस्बैंड होपलेस ना हो, उनके पास भी कुछ मैं ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आप वो यूज करके अपनी वाइफ को, उनकी ईगो को नीचा दिखा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उनके ईगो को तोड़ सकते हैं, और वापस लाना चाहे तो वापस ला सकते हैं, और नहीं तो उनको 0 अमाउंट पे मेंटेनेंस पे अपना केस है जो फाइल कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बताया, तो आपको मतलब फर्स्ट टिप्स क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाइफ ने कर दिया आगे फाइल, ठीक है, कोई भी केस लगा दिया 498 डीवी एक्ट का, ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम कंज्यूम करना है कि अगर आपका 1 मंथ के अंदर जैसे कि ऑर्डर आ गया, संबंध आ गया आपके घर पे, तो ये नहीं आप तुरंत आप रिप्लाई देने पहुंच जाओगे 1 महीने के अंदर भाई रिप्लाई देना है। आपको अपने एडवोकेट से ये बोलना है कि आपको टाइम कंज्यूम करना है, मतलब आपको टाइम लेना है, जितना से ज्यादा आप टाइम कंज्यूम करो वो अच्छा है। जैसे आ गया आपका वकील, तो भाई ये कहता है, अगर वाइफ को उसका वकील जो कहता है कि भाई हम तो आपको 1-2 महीने में, 2-3 महीने में केस कर देंगे, मेंटेनेंस भी कर देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, वो उसको वाइफ को ये सारी झूठी सारी चीजें कर देता है, और सच पता है आपको ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसी बातों को आपको वो यूज करना है कि आपको अपने एडवोकेट को बोलना है भाई आपको टाइम लेना है, टाइम जितना से ज्यादा कंज्यूम करो। ये नहीं कि फर्स्ट आते ही आपने रिप्लाई कर दिया, आपने कोर्ट में जाके खड़े हो गए, बोल दिया, नहीं। आप अपने एडवोकेट को बोलो टाइम लो, आप उनकी ये बोलो भाई कि हमें जो भी आपका रिप्लाई वो ऑर्डर वो हमें पढ़ना है, डॉक्यूमेंट देखने हैं, इस तरीके से फिर एक बार और भी आप टाइम ले लेके कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि और आपको ना हमेशा डिफेंसिव मोड पे रहना है। ठीक है, और अटैक नहीं करना है, आपको अटैक करना है। ये नहीं कि आप अब यार हमारे केस कर दिया, वाइफ ने जीना आराम कर रखा, ये नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो, डिफेंसिव मोड पे हमेशा रहो, क्योंकि ऐसे रहोगे तो वो आपके लिए फायदा रहेगा। दूसरा आपका क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने आपके साथ कुछ जैसे झूठ बोला है, कुछ बातें हैं जो छुपाई है, उस पर भी आप 340 का केस कर सकते हो। तीसरा आपकी क्रिमिनल का भी केस कर सकते हो। क्रिमिनल का केस मतलब जैसे कि वाइफ ने जैसे कि धमकी दी हो, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, या उसके घर वालों ने आपके साथ मारपीट की हो, या जान से मारने की धमकी दी हो, आपने रिकॉर्डिंग कर रखी हो, आपके पास सबूत वगैरह हो, तो आप उनपे जैसे क्रिमिनल केस भी कर सकते हो। ये चीज है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि जैसे ये सारी चीजें आपने कर ली, और आपको ना और जैसे मेंटेनेंस लग गया, फॉर आपका मेंटेनेंस का केस जैसे लगा, मेंटेनेंस डिसाइड हो गई कि भाई आपको 5000 देना है, तो आप उसको मॉडिफाइड करवाओ। मॉडिफाइड करवाने के बाद उस पर आप अपील कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, मेंटेनेंस भी काफी टाइम तक लंबा चलता रहेगा। ठीक है, दूसरे जैसे सारे भी जो भी केसेस हो गए वो लॉन्ग चलते रहेंगे। अब इससे क्या होगा, ये सब करने से सारी चीजें क्या होगी, जैसे आप टाइम कंज्यूम करते हो, अपना हमेशा अटैक मोड पे रहते हो, ये नहीं कि यार क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं रहना है। ठीक है, और जो भी ऑर्डर आता है उस पर आप हमेशा अप्लाई कर देते हो, आगे फाइल करते हो।
मेंटेनेंस का जो भी हो गया मॉडिफाइड कराओ, हर किसी ना किसी बहाने से आप करते रहो ताकि केस आपका लंबा चलता रहे। और लास्ट और सबसे मतलब जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा ना जैसे बोलते हैं ना हैप्पी मूड पे, खुश मिजाज, जैसे कि हमेशा हंसते रहना है, ये नहीं सैड मूड पे रहना है यार, ये वो नहीं। क्योंकि आप जितना हैप्पी रह के दिखाओगे, खुश रह के दिखाओगे सामने वाले, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको ऐसा लगेगा यार ये तो हमेशा खुशी रहते हैं, इसको तो कोई परवाह नहीं है, मैंने केस कर रखा है जो भी है, इनकी लाइफ तो आराम से चल रही है। तो ऐसे रहना, ये दोनों के लिए सलाह है। इससे क्या होगा, ये सारी चीजें करने से क्या होगा, जो मैंने आपको एडवाइस दी है ना, इससे क्या होगा, आपकी वाइफ का जो मोरल है वो डाउन होगा। डाउन कैसे होगा कि उसके वकील ने तो भाई ये बोला था कि हम आपको 1 या 2 महीने में आपका केस कर देंगे, आप जीत जाओगे, आपको मेंटेन भी दिलवा देंगे, ये करवा देंगे। अब वो ये सोचे कि भाई वकील ने तो बोला था मुझे कि 1 से 2 महीने में या ज्यादा ज्यादा चलो 3 महीने में ये हो जाएगा, मुझे मेंटेन भी मिलेगा, मैं अपने हस्बैंड को नीचा भी दिखा दूंगी, उसको घर वालों को मेंटली फिजिकली परेशान कर दूंगी। बट हुआ क्या, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हुआ। ये तो केस लंबा चलता जा रहा, पता नहीं कब एंड होगा, मुझे मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मैंने केस कर रखा है वो होगा नहीं होगा, इससे उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ऐसे हमारे पास काफी सारे केस आ जाते हैं जो 0 अमाउंट पे भी सेटल हो जाते हैं। तो ये चीज है, आपको ये सारी चीजें करनी है, आप ये चीज फॉलो करो और आप देखो कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये चीजें, और मैंने पहले भी आपको बताया, ये सारी चीजें सिर्फ लेडीजों के लिए नहीं है जो सही होती है, ये उन लेडीजों के लिए होता है जो अपना ईगो, अपनी चीजें, जैसे कि शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि जो आपको फैमिली से साथ दोनों एक साथ की अंडरस्टैंडिंग होती है, साथ में लेके चलना है। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आपस की आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके करना है। ये नहीं छोटी छोटी चीजों को लेके आप इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कि अगले दिन आप कोर्ट में पहुंच जाओ, डिवोर्स तक बात पहुंच जाए, ऐसे नहीं। आपसे जितना मैनेज होता है आप उतना मैनेज करो, दोनों एक दूसरे की बातों को समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। क्योंकि अगर एंड ऑफ द डे जब ऐसा रिजल्ट आता है ना कि आपको साथ में नहीं रहना, जब आपको लगता है कि ऐसी चीजें है, जब आप कोर्ट में जाओ, आप केस फाइल करो, ठीक है। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगी, आपसे जितना मैनेज होता है आप अपनी ईगो को साइड में रखो, लोगों को परेशान करना कि वो भी आपके हस्बैंड है, वो भी आपकी वाइफ है, वो भी आपकी फैमिली है, तो इस तरीके से कोर्ट में जाना, वो सब चीजें करना, ये सब चीजें सही नहीं है। हाँ, बट दूसरी तरफ ये कहूंगी जिनका बिल्कुल रहना ही पॉसिबल नहीं है, वो चाहते ही है भाई डिवोर्स होना, केस फाइल करना, जिनके साथ अत्याचार सीरियसली हो रहा है, तो वो चीजें करो। और जिस तरीके से मैंने टिप्स बताया है आप लोगों को, ठीक है, वो चीज आप फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपके पास भी राइट्स है, बट आपको थोड़ा यूज करना पड़ेगा माइंड को, किस तरीके से आप कर सकते हैं और 0 अमाउंट पे आप कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई सवाल हो आपके तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।